नीति वाक्यामृत ग्रंथ में 4 समुद्देश में गुप्तचरों की व्याख्या कर रहे हैं। तो इसमें अनेक प्रकार के गुप्तचरों की व्याख्या की। अब रूपदर्शी, कल आपने सौंडिक को सुना। अब रूपदर्शी शोभिका चपायाम पटावरण रूपदर्शी। तो रूपदर्शी जो गुप्तचर नाट्य भूमि में जाकर के अनेक प्रकार के रूप बनाए, पट्ट डाल करके और फिर वेश को बना करके नाटक का पात्र बन करके अनेक रूप दर्शन पर गए, उसे शोभिक, जो रूपदर्शी क्या कहा, शोभिक। तो ऐसा शोभिक नाम का गुप्तचर नाटक में अपने हाव भाव प्रकट कर रहा है। वो समझ रहा है कि मुझे कौन व्यक्ति किस दृष्टि से देख रहा है और कौन कौन देखने आया है, चर्चाएं क्या चल रही हैं। जब भीड़ जुड़ती है तब रहस्य खुलते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति के अंदर का रहस्य निकलवाना हो, या तो उसको इतनी प्रशंसा करो तुम्हारा बन जाए तो सब निकाल देगा, मीठे वाले रहस्य। और इसकी हमारे प्रति वास्तविक आस्था है कि वास्तविक श्रद्धा है, 2 प्रकार की बातें होती हैं। अपने सम्राट की प्रशंसा करना खिंच के, तो वहाँ पता चल जाएगा इसके प्रशंसक चेहरा कैसे बना रहा है। हृदय से चाहने वाले उस आदमी का सम्मान करेंगे, जो ईर्ष्या करता है ना उसका अपमान करेंगे, वो चेहरा बनाएंगे। पता चल जाता है कि ये ही शत्रु हमारे सम्राट का है। अगला पक्ष सामने और इतनी गुस्सा दिला दो, इतना प्रताड़ित कर दो, फिर देखो ये अब बोलता क्या है। गुस्सा में फिर इनकी असलियत निकलती है। क्या क्या बोल सकते हैं। 1857 वाली गाली भी उसे बोल देगा, धुरंधर गाली बकेगा। बेसाली में हमने आपको दिखाया था, ठीक है। तो सोचिए आप हैं। नहीं, प्रश्न इस बात का नहीं था। प्रश्न इस बात का था कि सुब्रत सारी क्या नीति चलती लोगों की। जैसे कि चौके में अक्षय खड़े हो गए बगल में जाकर के, उदाहरण। फिर ये सबको भगाते हैं, भगो भगो भगो। भाई सामने वाला ये भी बोल सकता है आप भी तो खड़े हो भाई, आप भी तो भीड़ हो। या तो व्यवस्था बना रहे, तुम समझते कि तुम हाथ दिला रहे, तुम भीड़ तो लगाए आप, पर दूसरे को भगा रहे। ऐसे शाम को कमरे में तुम देखना, 2 अंदर आ गए, अब भी कहते हैं बाहर जाओ। तुम, मैं क्या करूँ, पहले तुम बाहर जाओ। समझे, दूसरे को बाहर कर रहे हैं आप। इसी प्रकार से वहाँ इतनी सी बात थी कि तरुण उसके संबंधी थे। अब आपको तो पता ही, उसे दान भी दिया होगा। तरुण मतलब हरियाणा वाले, हाँ। तो उस जीव को उन्होंने क्या बोला, ये क्यों पड़ा हुआ है, खा रहा है। मैंने कहा आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लोग आपसे भी बोल सकते हैं आप यहाँ पर क्यों पड़े हो, कोई काम है तुम्हारा कि यहाँ पर। उनके उत्तर दिया था आप ऐसा नहीं बोलो, भाषा सम्मति का प्रयोग करो। आदमी को विवेक पूर्वक बोलना चाहिए। तुरंत एकदम चक्रवर्ती बन के नहीं बैठना। चक्रवर्ती भी समझदार होता है, वो हर जगह हावी नहीं होता है। 6 खंड का पालक होता है कि नाशक होता है। युद्ध किससे करता है, जो राज्य में समाज में प्रजा को कष्ट देता है, उनसे युद्ध करता है। सामान्य जनता के लिए तो पालक है, तभी तो सम्राट है, तभी तो चक्रवर्ती है। और तुम किसी व्यक्ति को इतना धुतकार दो, उसकी इज्जत का कोई ध्यान ही नहीं है, आपको सम्मान का ध्यान नहीं। ठीक है, सम्मान मत, इज्जत मत तिलक लगा, लेकिन सामने पत्नी खड़ी हो,
और उसके सामने तुम उसे डांट रहे हो, वो बेचारी इज्जत का संभाल रखो, पापा पापा रो रहा है सामने वाला। तो मेरा मतलब है नहीं, साधु बनो, ब्रह्मचारी बनो, पर पहले सज्जन बन के बनो। महाव्रतों की बातें करते हो, ऊपर की तो करुणा नहीं दिखाई देती तुम्हारी हमारे पास, वो अपन नहीं कर सकते। हृदय से साधु बन के जियो, हृदय से साधु बन के जियो, अन्यथा साधु का प्रदर्शन है, नाट्य है, स्थापन निक्षेप के नहीं, नाम निक्षेप के नहीं, द्रव निक्षेप के नहीं, भाव निक्षेप के साधु बनिए। अब वो सब आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। लगता है सम के सागर हम दबा रहे, दबा नहीं रहे। रोटी को पिचका कर फिर फुलाया जाता है तो कच्ची नहीं रहती। ये दृष्टि है। और भावुकता में व्यक्ति वीरंत्र क्रम का 6 ऑप्शन अलग अलग है, किसी का ध्यान का, किसी का ज्ञान का, किसी का उपवास का। और शरीर में ताकत नहीं है और आपको लगता है कि इस साधना से हमारी दूसरी साधना पर प्रभाव पड़ रहा है, तो वहाँ एक खोजना चाहिए, मूल गुण कौन सा है। ये मेरी भाषा नहीं है, आचार्य पद्मनंद स्वामी की भाषा है, मुझे याद रहता सब। मूल गुण कौन सा है। अंगुली का छेदन किया कि कंठ पे बाण मारा जाए। जब तक तुम योद्धा की अंगुली छेद रहे हो, उसने कंठ में बाण मार दिया तुम्हारे, तो पड़े रहो, छेद लो अंगुली। ऐसे उत्तर गुणों में दौड़ मचा रहा है और सामायिक कर नहीं रहे ढंग से। उत्तर गुणों में दौड़ रहे हैं, स्वाध्याय में बैठ नहीं रहे आकर के। उत्तर गुणों में दौड़ मचा रहे हैं, प्रतिकरण ढंग से कर नहीं रहे। उत्तर गुणों में दौड़ मचा रहे हैं, बाकी प्रत्याख्यान कर नहीं पा रहे हैं कि चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है आज से। किसी प्रकार की अपन को मेवा मिष्ठान नहीं खाना चाहिए। खड़े धान्य, ठीक है, खड़े धान्य, काजू, किशमिश इत्यादि इत्यादि, इनसे अपनी आत्मरक्षा करना चाहिए। वो नहीं आ रही, नहीं आती है, उसका मौसम है, पत्ती आगे शाम को मिलते हैं। मेरा कहने का मतलब समझो आप। उपवास करो पर अपनी श्रम पारणा की व्यवस्था मत करो। अन्यथा श्री मूलाचार्य जी में कहा है कि तुमने 100 दिन के व्रत किए और एक पारणा अपने मन से बनाई तो उद्दिष्ट का त्याग तुम्हारा फलता नहीं है। महादोष लिखा है, बहुत बड़ा दोष। देखो मेरा मतलब समझो, हमारा काम है साम्य भाव से साधना करो और दूसरे की किसी, आप अपनी एक विशेष साधना को लेकर के दूसरे की अनेक साधनाओं को आप विफल मत देखो। तुम्हारी साधना में मद ना आ पाए, न ज्ञान में मद आ पाए। ज्ञान का मद आए तो भाई उसे देखो, रोज उपास करा, उसका ध्यान दो। आप हर प्रकार का आपको मद नहीं आना देना चाहिए। मद नीचे गिराने वाली वस्तु है। तो जो गुप्तचर था, कौन सा नाटक का रूप बनाया और उसने सौभिक, तो सौभिक नाम का गुप्तचर है। एक सूत्र और पढ़ लो। पटचर चोरो बंदी करो वाह। तो पाटचर, ये पाटचर कहलाता गुप्तचर। कौन सा? एक चोर का रूप बना के घूम रहा है बंदी गृह में, कारागृह में, तो बंदी जैसा रूप बना के घूम रहा है। और जाकर के हर जगह भेजना पड़ेंगे ना गुप्तचर तो। और चोरों की क्या सांठगांठ चल रही है, तो चोरों के ग्रोह में ये गुप्तचर छोड़ दिया है, तुम जाओ। चोर भी तो राजा के नाश का विचार करते ना, कहाँ चोरी करने वाले हैं।
उधर कारागृह में, जो कारागृह में बंदी हैं, उनके परिणाम कैसे? वे भी तो राजा का नाश सोच रहे हैं, इसने हमको कारागृह में डाल के रखा है। तो अलग अलग क्षेत्र में जिस तरह स्तर का उसको उस तरह के भेजने हैं। ये कारागृह में भेजा, बंदी गृह में भेजा। अब आपको ध्यान दो, कई बार आपको लगता है कि इन्होंने इनको हटा दिया, तो सुब्रत सागर एक संघ से बहिष्कृत हैं। आपने किसी संघ से बहिष्कृत कर दिया, फिर पद बांटे, फिर क्यों? ये सब कुछ चल रहा था, दुनिया के विकल्प चल रहे थे, तब भी स्थान दिया, ऐसा क्यों? तो वहाँ आदमी शंका घेरे में आ जाता है। ये आपको पसंद नहीं है तो कोई आपको डर है कि आप दबाव में हो, कि दबाव में हो। जब आप इनको पसंद नहीं कर, बोले हमने बाहर कर दिया है, बाहर किया गया है, फिर भी सम्मान बराबर दिया गया। ये भी एक गुप्तचरी है। कैसी गुप्तचरी? हमारी तरफ से तुमको निगलेक्ट किया गया, पर तुमको वहाँ खड़ा किया जा रहा है। मालूम चला ये ब्रह्मचारी, ये संस्कृत बहिष्कृत है, परंतु वो सुब्रत सागर का संघ वहाँ पर है, आप उनके संग में जाके रहिए, वहाँ रहिए। तो वहाँ रहिए मतलब बिल्कुल घुल मिल के रह जाना। अब प्रश्न ये है ना आपका, जो तुम्हारा जो निजी राज्य है, इस निजी राज्य के जो सैनिक हैं अथवा साधक हैं, इनका कर्तव्य है अभिनव व्यक्ति को देख करके आपको अपने आप को व्यवस्थित रखना चाहिए। पानी, बारिश का मौसम देख करके टंकी रखी रहती दूध की बाहर, लेकिन ढक्कन को बंद कर दिया जाता है। अब तुम कितनी बारिश गिरते लेकिन हमारे अंदर पानी आने वाला नहीं है। ऐसे ही अपना ढक्कन बंद रखना चाहिए। कोई बाहर का कितनी व्यक्ति आया, बारिश हो रही है, लेकिन आपके अंदर कुछ भी नहीं जाना चाहिए, कान बंद रखो। ये बहुत बड़ी कला है। आगे पीछे देखो, चलते फिरते देखो, तब आप व्यवस्थित जीवन जिएंगे। अनिवार्य है, अनिवार्य। अपना दुख भी सुनाना हो तब भी देख लो कहाँ सुनाने लायक स्थान है। राजा से कहा जाता मंत्र तुम्हें करना है तो खुले मैदान में मंत्रणा नहीं करना। तोते के सामने भी राजा अपनी बात ना करे, पशु पक्षियों के सामने बात ना रखे। वे पशु पक्षी भी समझ लेते और कई रहस्य तोतों ने खोल दिए। मनुष्य की आवाज करना जानता। देखा नहीं बम्बई का तोता कैसे खांस रहा था, कैसे हंस रहा था। आइए, तो पूर्व में कबूतरों के माध्यम से सूचना भेजी जाती थी। कैसे नहीं बच्चे, राजस्थान जाओ, आइए राजस्थान में कितने कबूतर ही कबूतर हैं। ठीक है, इसलिए समझो भाई क्या हुआ। तुम देख लो भाई, जैसा चाहो वैसे करो।